नया टेस्ट देकर वहाँ से निकल कर आ रहा था और जिस बिल्डिंग को मैं पार कर अपने मेट्रो से अपने जर्नी पर गया। ठीक है, उस समय यहाँ पर 7 बजे 7 साढ़े 7 8 का समय था। उस समय देखते यहाँ पर कोई हल्ला नहीं हो रहा था, सब बात को दबाने पे थे, इसको छुआ नहीं है। बेसमेंट बस पानी भरा है, बेसमेंट में पानी भरा है, आप लोग चले जाओ, आगे बढ़ जाओ, आगे बढ़ जाओ। हम लोगों को भी लगा कि ये तो आए दिन ये यहाँ पे होते रहता है, तो हम लोग आराम से चले गए। घर जाकर पता चला कि यहाँ पर मौत हुआ है, यहाँ पर मर्डर हुआ है। हम तो देख रहे हैं यहाँ मर्डर हुआ है, और मर्डर कौन किया, मर्डर कैसे कह सकते वो हम ट्वीट करवाते हैं। मैंने जिनको हम लोग मतलब ये नाम लिख रहे हैं, MCD हो गया, पुलिस हो गया, शुरू से यहाँ पे आज से ये घटना आज से नहीं हो रही है पानी बढ़ने की, आज सालों से घटना हो रही है। पिछले साल भी हुई, उससे पिछले साल भी, हर साल का मेरे पास पिछले साल का वीडियो। मैं इतने पानी में इसी रोड से गया था अपनी कोचिंग सेंटर्स में। तो ये तो MCD को पता ही होगी, जो वोट मांगने आती है इनको पता होगी। पुलिस की गाड़ी हमेशा यहाँ खड़ी रहती है, इन्हें भी तो पता होगी कि यहाँ पर पानी लगती है। यहाँ के लोग सो कॉल्ड अपने आप को ओवर एजुकेटेड समझते हैं, अपने आप को जागरूक करने के लिए वोक बनते हैं। पर क्या हुआ, उस फायदा क्या है उस वोक का, कि आप जो आपके एरिया में अगर पानी इकट्ठा हो रहा है आप कुछ नहीं कर सकते हो, कुछ नहीं कह सकते हो। ये उनकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। अब फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है इन कोचिंग वालों की। कोचिंग वालों में कौन रहते हैं, ये सब या तो IAS बन गए होते हैं, या तो वो छोड़ कर आए, या तो नहीं बन पाए पर पढ़ा रहे। पर सब लोग उतना पढ़े हुए रहते हैं कि डिजास्टर मैनेजमेंट क्या होता है उनको पता है, बिल्डिंग कोड क्या है उनको पता है, वो सब हमें पढ़ाते हैं। ग्री एक्ट क्या होता है, ग्री कोड क्या होता है, कैसे बिल्डिंग बनती है, डिजास्टर मैनेजमेंट में क्या करना चाहिए, फायर एग्जिट एक बेसिक चीज़ होता है। जब तक अगर फायर एग्जिट नहीं था, क्या ज़रूरत था लाइब्रेरी खोलने का, आप ये बताइए। तो ये मर्डर हुआ ना मैम, फिर तो एक तरह से मर्डर हुआ। अब क्या ज़रूरत है, नहीं खोलते आप, मैंने फायर एग्जिट सुनिश्चित करते उसके बाद करना चाहिए था। MCD की लापरवाही थी, यहाँ पर पानी हटाना चाहिए था। बार बार अगर नाला भर जाता तो देखिए, हम लोग छोटे छोटे शहर से आते हैं, वहाँ से कहते हैं लोग कि कितना बड़ा दिल्ली है, दिल्ली में ये हो रहा हो, दिल्ली में ये हो रहा है, दिल्ली में ये हो रहा है, दिल्ली में ना स्पीड की बात, इससे जल्दी छोटे शहरों में बात सुननी है। तो जो बाहर से आके यहाँ पे पढ़ रहे हैं उनके साथ में नाइंसाफी ज्यादा हो रही है। बिल्कुल मैम, पूरे बाहर से जो आ रहे होंगे ये सब नाइंसाफ है, क्योंकि आप मानो ये बात, जो ओल्ड राजेंद्र नगर है, ये करोल बाग है, लक्ष्मी नगर है, मुखर्जी नगर, ये सब किन के पैसों पे चल रहा है। हमारे पिताजी वहाँ काम कर रहे हैं, कैसे भी कर रहे हैं, सबके पिताजी जो काम कर रहे हैं वहाँ से पैसा भेज रहे हैं, हम यहाँ PG ओनर्स को दे रहे हैं, हम यहाँ कोचिंग वालों को दे रहे हैं, फिर से ये शहर चल रहा है। ये शहर शुरू से जो दिल्ली का जो रहना है, दिल्ली शुरू से बाहर के लोग आए हैं वही दिल्ली को चला रहे हैं, ये सच है। पर अगर उनके लिए भी नहीं अगर ये चीज़ किया जाता है तो ये था हमारे साथ अन्याय है। फिर क्यों कोई माँ बाप दिल्ली में भेजेगा। पिताजी हमारे कोविड के समय कह रहे थे कि अगर दिल्ली में हो सेफ रहो, पर यहाँ के मुख्यमंत्री साहब ने जब कहा हमारे पास भी ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं पहुँच पा रहा है, तब उन्होंने अपने घर पे हमें लेकिन आप पे ऐसा कोई माहौल ही नहीं बोल रहा था, तो बोलने को तैयारी नहीं था। मैं कोई नहीं, सब देख रहा था, NDRF सब आ रही थी, सब आ रही थी, किसी को कोई कुछ बताया नहीं जा रहा था। ऐसा दिखाया जा रहा था सिर्फ बेसमेंट में पानी भरा है। अगर कुछ पता चलता किसी को तब सब एक साथ एकत्रित होकर कुछ सोच, तो सबसे बड़ा क्वेश्चन तो यही है ना। अगर आप ये बताओ, 7 बजे का समय था, 7 बजे सब लाइब्रेरी, हम लोग 10-10 11-11 बजे तक पढ़ाई करते हैं, 7 बजे का समय था। आप ये कह सकते हो चाय पीने का भी वहाँ कोई बाहर नहीं जा सकता था, क्योंकि बाहर बारिश हो रही थी, सब अपने लाइब्रेरी में होंगे। तो जो लाइब्रेरी जहाँ मेंस का माहौल है, इतना मतलब हम लोग के स्टूडेंट लाइफ में सबसे भयंकर पढ़ा होता है, ये फेज बहुत इंपॉर्टेंट होता है। वहाँ पर आप ये कह रहे हो कि बच्चे मतलब लाइब्रेरी में ही होंगे, लाइब्रेरी में जो निकल गए आप उनको तो दिखा दो, कहाँ गए, निकल गए, हम लोग तो कल से यहाँ पर ही नहीं रहे। कोई भी एक बंदा में कोई बंदा मिला के मैं निकला हूँ, ऐसी बात है। वो तो यार एक लाइब्रेरी में है, बायोमेट्रिक सिस्टम है, आप पंच करो, आप अंदर जाओ, वो चलिए आपके सिक्योरिटी के लिए बनता है, वोट नॉट है। पर आप फायर एग्जिट तो बना सकते थे ना। फायर एग्जिट क्या होता है मैं उसको अगर समझा सकूँ, एक आपका एंट्री है तो सामने से है, तो एंट्री होता है पीछे से सीधा वो कोचिंग के ऊपर आते हैं। आप बिल्डिंग देख सकते हैं, तीसरा, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा फ्लोर, वो ऊपर आ सकते थे पीछे। अगर उन्हें पता रहता तो ऊपर आ जाते, पहले फ्लोर तक थोड़ी पानी आता, दूसरे तक थोड़ी आता। यहाँ पर पहाड़ थोड़ी आया हुआ है ना, यहाँ बस नाली का पानी था, यहाँ बस बाहर जो पानी इकट्ठा था वो गया था, दूसरे फ्लोर तक नहीं आता। अगर फायर एग्जिट रहता, अगर अच्छे जो कोड है, जो गवर्नमेंट द्वारा प्रमाणित कोड है, अगर उससे अगर ये बिल्डिंग बसता तो ये हादसा रोका जा सकता था। ये कोई नहीं कह सकता बिल्कुल यहाँ पे कुछ नहीं होता, पर ये हादसा रोका। इट वॉज एन अवॉइडेबल थिंग, अवॉइडेबल डेथ था, ये कोई एक्ट ऑफ गॉड किस्म हुई था। क्योंकि बाहर पे चलते चलते किसी को किसी नहीं मारा है, या फिर बाढ़ सीधा अचानक नहीं आ गया, केदारनाथ की तरह के लोग डीप गए, बह गए, ये कहीं घूमने हम लोग नहीं गए थे, हम लोग किसी पहाड़ पे घूमने नहीं गए थे, कुछ लैंडस्लाइड होना चाहेंगे कि शुरू में ये लोग दिखाते हैं कि हम बहुत ज़्यादा स्टूडेंट हेड की ने कंसर्ट। तो आप ये समझो, हम लोग परसों रात से बैठे हुए हैं, कल पूरे दिन बैठे, आज बैठे। आप बता दो, कोचिंग के मैं बोल रहा हूँ बहुत सारे ऐसे टीचर्स हैं जो आए अपने इंडिविजुअल कैपेसिटी में आकर हमारे साथ बैठे पीछे।
कोई दिक्कत नहीं। पर जो पढ़ा एक एडमिनिस्ट्रेशन है, जैसे डायरेक्टर पोस्ट के लोग सब हो गए, वो आ जाओ ना, क्या क्या बड़ी बात है। स्टूडेंट हमसे किस बात का डर, आप बताओ हमसे किस बात का डर। आप में कोई इनमें से दंगे ही दिख रहा है क्या आपको? आप फीमेल हैं, आप कल से प्रोटेस्ट कवर करें, कोई भी अगर छेड़खानी में बैठना यहाँ पे हुई हो, आप जाते हैं बहुत जगह, आप लोग प्रोटेस्ट कवर करने जाते हैं। अब मैं नाम नहीं लूँगा, पर आप जाते हैं, आपको पता है लड़कों किस तरह से लड़के देखते हैं बिहार से कोई कोई हम लोग वही चीज़ पढ़ते हैं। हम लोग ये नहीं है मीना, हमारा डेली का काम नहीं है एक्टिविज्म। मैम ये आज हम यहाँ पे बैठे हैं, कल फिर से उन्हीं लाइब्रेरी में 10 घंटा बैठ के हमें पढ़ना है, क्योंकि हमारा प्राथमिक प्रायोरिटी ये है सिविल क्रैक कर रहे हैं, या फिर कोई भी गवर्नमेंट जॉब लेना है, या फिर अपने जीवन में पत्ते वक्त एक बच्चे ने मुझे कहा एक लाइब्रेरी है जस्टिस के पीछे बेसमेंट में है, 3000 उसका फीस है, एक फंड का 3000 फीस है सीट रिजर्व के साथ। रिजर्वेशन के लिए हाँ 3000 है और कुछ नहीं होता। सीट रिजर्व या 10 घंटे बच्चे आते ही नहीं, सीट रिजर्व कहते हैं बस। नॉर्मल फीस उसका 2500 होगा, अगर आप ऐसा नहीं है और रिजर्व नहीं करा तो 2500 हो जाता। 3000 बच्चा हर मंच दे रहा है, जोड़ लो महीने में कितना होगा, 50,000 60,000 यहाँ पर नहीं, हमारे पास बैठने के लिए लोग हम दे रहे हैं। डिमांड ये नहीं है कि जो भी देते हैं यहाँ पर उनको, तो जो हम लोग का डिसाइड हुआ 1 करोड़ से 5 करोड़ तक उनको राशि प्रोवाइड की जाए, क्योंकि ये जान का मान रहे कोई मूल्य नहीं होता है, फिर भी एक अमाउंट देना चाहिए उन्हें, क्योंकि ये लोग उतना लेते हैं हमसे। हम ऐसा नहीं कहीं भी जाकर MLC में वहाँ कहीं छोटे जगह जाकर डिमांड करें। हमारा डिमांड टीचिंग मार्कवास हो, हमारा डिमांड गवर्नमेंट है। आप लोग बैठो कमेटी बनाओ, ये डिसाइड करो कौन कितना देगा। ऐसा नहीं, इस देश में बहुत सारा ऐसा स्ट्रक्चर है, गवर्नर का सैलरी एक ये स्टेट देगा, एक वो स्टेट देगा, 2 स्टेट का है, अगर हाईकोर्ट का है तो एक ये स्टेट एक वो स्टेट देगा। वैसा है हमारे में मतलब सिस्टम, अब दे दो बांट दो, वो होना चाहिए। दूसरा, जितने भी यहाँ पर ऐसे स्ट्रक्चर है जो बेसमेंट में है, चाहे वो कोचिंग इंस्टीट्यूट के क्लास हो, चाहे टेस्ट सेंटर्स हो, चाहे लाइब्रेरीज हो, वो बंद होनी चाहिए, लिटरली अभी बंद होनी चाहिए। क्यों? और तब तक बंद, मुझे ये नहीं, आप बनाओ फ्यूचर, हमारा बेसमेंट हमारा फ्यूचर है, बिल्कुल मेट्रो चल रही है बेसमेंट में, कोई दिक्कत नहीं है, पर मेजर्स के साथ करो ना। अब 1-2 महीने का समय लो, 3 महीने का समय लो, प्रॉपर स्ट्रक्चर बनाओ, फिर आके खोलो, फिर करो बिजनेस, कोई दिक्कत नहीं। लाइब्रेरी की यही हाल यहाँ मालदा इसलिए नहीं आ रहे क्योंकि ये हर घर की बात है। ये कैसे आ सकते हैं हमारे साथ खुलकर कि ये उन पे हाथ उठाएंगे, वो उन पे उठाएंगे। कोई आग सबकी गिरेबान गंदे हैं, सब अपने गिरेबान में झाँक कर देख रहा है। हम भी यही कर रहे, कहीं बेसमेंट में क्लास करवा रहे, कहीं कुछ करवा रहे। पहले ये लोग खुद से अपना आप तो सुनिश्चित करेंगे मेरा तो सही है ना, फिर ये लोग आएंगे, ये देख लीजिए। और ये सब कोई वो नहीं है कि कोई बिजनेसमैन है, कोई पढ़ाई नहीं किया अपना लग गया बिजनेस कर, ये सब पढ़े लिखे हैं, सब पढ़े लिखे। ना कहने का ये मतलब है सारे मैटर पता होते हैं, सारे मैटर ये पता रहते हैं ना कि क्या कैसे मतलब बनाना है, कैसे बनाना है। पर यही है कि पढ़े लिखे लोग लूपोल उठा रहे सिस्टम का। अब ये देखो बुलडोजर उधर जाके तोड़ रहे हैं, क्या कारण है? अब इधर तोड़वाओ, बच्चों को शांत करवाओ। मैम ने मेरे से अभी पूछा कि आप ऐसा अपनी रिफ्लेक्ट इनसे क्या चाहते हो, तो यही चाह रहा था कल अगर आप आते हो यहाँ पर DM साहब आए, यहाँ पर अगर SP साहब आए, वो वहाँ से आके बोलना शुरू कर दिए, इस बैनर तक आवाज़ गया, कोई फायदा हुआ? बच्चे किस उस छोर तक बच्चे थे, टेम्पल स्ट्रीट है उससे आगे तक बच्चे, हमने खुद जा के बिठाया है सभी भाइयों को, ठीक है, वहाँ तक आवाज़ ही नहीं जा रहा है, क्या फायदा? आप एक साथ सबको एड्रेस करो ना। आपके पास अगर आप सिस्टम में होकर अगर आप साहिब मसनद हो, अगर तभी भी आपके पास अगर नहीं है सिस्टम, तो फिर क्या ही उसका तरीका है? मैं तरीका बता दे रहा हूँ। बैरिकेड खोलते, एक SP साहब आते, एक DM साहब आते, अब चलो आप मान लो कि आप मान लियो कि हम लोग गुंडे हैं, हम आप पे अटैक कर रहे हैं, बॉडी गार्ड ले लो, कुछ है। अब चलो बीच में एक माइक ले लो, आजकल हम बच्चों के पास है, हमसे मांग लेते माइक, हमसे माइक और एक एम्पलीफायर मांग लेते, हम दे देते, हाथ में हम उठा के चलते, और यहाँ से लेकर वहाँ तक जाके खुद सबको बताते कि ऐसा ऐसा आपके लिए किया जा रहा है काम, ये काम किया जा रहा है, तो सब बच्चे तब खुद जाकर पढ़ाई। क्या हमारा मोटिव है? कोई मोटिव नहीं है, बस यही है कल वो चीज़ हमारे साथ ना हो जाए। उस समय कोई बोलेगा कि तुम उस दिन कहाँ थे। अल्लाह करना हमारा मकसद नहीं, यह है कि नीयत और सूरत बदलनी चाहिए यहाँ की। तो बिल्कुल यहाँ की नीयत सूरत जब तक नहीं बदलेगी, जब तक हमें कुछ क्वालिटी वो फ्री या सोल्यूशन बताया जाएगा, तब तक हम लोग यहीं हैं। फिर आप ही हमें पढ़ाए है, आप ही हमें पता है राइट टू लाइफ इम्पोर्टेंट है, राइट टू प्रोटेस्ट हमारा होता है, बस हम लोग उस चीज़ का पालन कर रहे हैं। आप ही लोग हम लोगों को समय का मूल्य बताएं, तो ये बात आप खुद भी समझिए। उन सबसे है कि आप ये बात खुद भी समझिए कि समय हमारा मूल्यवान है। अब प्लीज़ आए यहाँ पर, जितने भी यहाँ पे डायरेक्टर है, जितने भी जो जैसे इंस्टीट्यूट के आप स्टूडेंट के बीच है, आप खुद देखो ना इनमें से कौन आपको ऐसा लग रहा है कि कोई टंगे ही बैठा हुआ है यहाँ पर। सालों से हम लोग यहाँ पे मुद्दा उठाने के लिए बैठे थे, कोई नहीं है हमारे बीच में। आप मुद्दा खत्म करें, क्या दिक्कत है? वो लोग सब चले जाएंगे यहाँ से, खुद कर और अपना पढ़ाई करेंगे।